लाल चौक आज वर्कर्स के हिचू की मांग से गूंज रहा है। आज 10 मार्च 2025 को जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले कैजुअल और डेली वेज वर्कर्स लाल चौक श्रीनगर में प्रोटेस्ट करने इकट्ठा हुए। उनकी मांगे साफ हैं, अपनी सर्विस का रेगुलराइजेशन और सैलरी में बढ़ोतरी। वर्कर्स ने कड़ी चेतावनी दी है, अगर ईद तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वर्कर्स ने तो ये भी धमकी दी है कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो वो पूरे कश्मीर में पानी की सप्लाई बंद कर देंगे। ये प्रोटेस्टर्स सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को नजरअंदाज कर रही है, बार बार आश्वासन देती है लेकिन कुछ करती नहीं है। आगे और कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए वो सर्विस रेगुलराइजेशन और वेजेस रिवाइज करने के लिए फौरन कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। पीडीपी एमएलए वहीद उर रहमान पारा ने जेन के असेंबली में इस मुद्दे को उठाया और डेली वेजर्स के हिक्यू और जॉब सिक्योरिटी के लिए एक बिल लाने की बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में टेम्पररी एम्प्लॉइज के रेगुलराइजेशन के लिए एक समयबद्ध पॉलिसी का वादा किया था। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के 750 डेली वेज वर्कर्स में निराशा साफ दिख रही है। इनमें से कुछ जैसे बिलाल अहमद डार 15 साल से भी ज्यादा समय से रेगुलर सैलरी के बिना काम कर रहे हैं। बड़ा क्राइसिस आने से पहले इस सिचुएशन पर हता खुदाया ये बकर नाम पड़ू साइके हता खुदाया ये बकर खाके रोमा हता मेरे खुदाया आज बचाम हता मेरे खुदाया हता सच्ची यार तो बहुत की हता खुदाया ये बकर नाम पड़ू साइके हता खुदाया ये बकर खाके रोमा हता मेरे खुदाया आज बचाम हता मेरे खुदाया हता सच्ची यार तो बहुत की हता मेरे
आपको मालूम है आज हमने सीएम रेजिडेंस का घेराव का प्रोग्राम दिया था, लेकिन आज सवेरे से ही महकमा पुलिस ने पूरी नाकाबंदी करके शहरी श्रीनगर के तमाम थानों में हमारे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स है उनको गाड़ियों से उतार कर थानों में बंद कर दिया गया है। ये सरकार की बौखलाहट है। इस बौखलाहट की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, हम आपसे आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ और नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारा मुतालबा है जो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान, जो आपने इलेक्शन कैंपेन्स और इलेक्शन रैलीज के दौरान डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से कहा है, डेली वेजर्स के मिनिमम वेज एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से कहा है, आज उसको पूरा करने की जरूरत है। आपने बजट सेशन में यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स के हवाले से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि हम हल तलाश कर रहे हैं। 2014 में आप हल तलाश कर रहे थे, 10 साल गुजर गए, कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दिया, पीडीपी बीजेपी सरकार ने भी SRO 520 का बनाया, उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि हम छोटे दर्जे के मुलाजमीन के साथ इंसाफ करेंगे, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा, रेगुलराइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। लेकिन आज हमारा एक बार फिर सवाल है उमर साहब और वजीर आजम साहब से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी, कि वो मिनिमम वेज एक्ट कहाँ गया, वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी कहाँ गई। लद्दाख जम्मू कश्मीर का कल तक हिस्सा था, अगर आप वहां पे 14,000 से 45,000 रुपए डेली वेजर को दे रहे हो, अगर हिंदुस्तान के दिल्ली में आप 21,000 से 29,000 रुपए दे रहे हो, तो डेली वेजर कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर या SDF NYC जितने भी यहाँ पे हैं, लैंड ओनर, IT वर्कर्स, जितने भी कैटेगरीज के तहत यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने कौन सी खता की है, उनको आप किस जुर्म की आप सजा दे रहे हो। क्या ये हमारी खता है कि हमने नामसाइद हालात में इस कौम को चलाया, हमने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस कौम की खिदमत की है नामसाइद हालात में, कोविड में, सैलाब में, और जब यहाँ पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, जब सख्त तरीन हालात थे, तो हमने जान फिजानी से इन महकमों को चलाया और आपकी सरकार को चलाया। प्री बजट मीटिंग में आपने नहीं बुलाया, हमें कोई गिला शिकवा नहीं था, लेकिन जब बजट तकरीर आपने की तो आपने हमारे जख्मों पर नमक पाशी की। आज हम उन तमाम MLA से जिन्होंने मेंबर असेंबलियों से, चाहे वो हिजबी इख्तिदार के हैं, हिजबी इख्तिलाफ के हैं, उनसे आज हमारा सवाल होगा, आपकी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी बनती है कि आप हाउस में उमर साहब से पूछिए कि डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स किस पर जिंदगी बसर करेंगे। उमर साहब ने खुद इस चीज का एतराफ किया है कि ये लोग कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें जीने का हक दीजिएगा, हम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें कोई और चीज नहीं चाहिए, हम जीना चाहते हैं, हमारी रेगुलेशन और मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, जो बजट तकरीर इस वक्त वजीर आला साहब को बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट पे रिप्लाई करना है, अगर उसमें हमारा कुछ नहीं होगा तो आने वाली जुमेरात को सेक्रेटरीट के सामने एहतिजाज बुलंद होगा और कोई भी उसमें कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के सरकार पर